फ़ख्र कौम व मिल्लत, इसलिए फ़ख्र कौम व मिल्लत के इस दुनिया के इंसानों को एक छोटा सा ओहदा मिल जाता है। आज के ज़माने की सच्चाई ये है और हमारी मिल्लत की बदनसीबी ये है कि अगर किसी को कोई छोटा सा ओहदा मिल जाए तो सबसे पहले वो अहले बैत को भूलता है। लेकिन बड़े भाई मौलाना जावेद आबदी साहब इसलिए हमारी मिल्लत और कौम का फ़ख्र है कि कैबिनेट मिनिस्टर का ओहदा है, लेकिन अपने को मिनिस्टर कहलाने के बजाय ज़ाकिर अहले बैत कहलाना पसंद करता है। उन्होंने नौकरी नहीं छोड़ी है अहले बैत ताहिरीन अलैहिमुस्सलाम की, ये यकीनन। और इस फर्श अज़ा पर दुआ ये, अभी आपको मालूम होगा कि इससे पहले मौलाना जावेद आबदी साहब कॉलेशन बोर्ड के वाइस चेयरमैन थे। 3 रोज़ पहले अल्हम्दुलिल्लाह कॉलेशन बोर्ड के चेयरमैन बनाए गए। लेकिन जो लोग लखनऊ गए हैं, मैं इससे आगे की बात कह रहा हूँ। कॉलेशन बोर्ड का चेयरमैन होना, कैबिनेट मिनिस्टर हो जाना, ये भी बड़ी बात है, लेकिन इससे बड़ी बात यह है जो लोग लखनऊ के सियासी गलियारों से वाकिफ़ हैं वो जानते हैं कि 6 कालिदास मार्ग एक बंगला है लखनऊ में, जहाँ से रास्ता जाता है CM हाउस को। हर हुकूमत में, चाहे समाजवादी पार्टी की हुकूमत रही हो या BSP की हुकूमत रही हो, हर हुकूमत में हुकूमत का सबसे वफादार और हुकूमत का सबसे मोतबर इंसान जो होता है उसको वो बंगला अलाट किया जाता है, जो हमारे बड़े भाई मौलाना जावेद आबदी साहब को अलाट किया गया है। ये सिर्फ इसलिए कि अली का जो भी गुलाम होता है वो अपनों का वफादार हुआ करता है और हुकूमत का रास्ता अली वालों के दरवाजे से होकर ही जाया करता है। ये मौलाना जावेद आबदी साहब का। और आपको ये भी मालूम होगा कि मौलाना जावेद आबदी साहब ने जिस दिन कदम रखने से पहले वहाँ हदीस के साथ मजलिस, दुआ, महफिल, अशार अहले बैत के पढ़े गए, इसलिए कि हम ना अपनी खुशी में अहले बैत को भूलते हैं ना हम अपने गम में अहले बैत को भूलते हैं। बस मैं तकरीर करने के लिए नहीं खड़ा हुआ हूँ, मैं तो सिर्फ ये बताने के लिए खड़ा हुआ था कि हम फ़ख्र करते हैं तो सिर्फ इसलिए कि अभी तक दामन अहले बैत को नहीं छोड़ा, उसी ताबानी के साथ मजलिसों को पढ़ना, अहले बैत के ग़ुलामों को वक्त देना। अब मैं बहुत ही अदब और एहतराम के साथ दरख्वास्त गुजार हूँ। सबसे पहले इस्तकबाल करता हूँ अपने भाई मौलाना जावेद आबदी साहब का, और हमारे दरमियान नौगामा सादात के MLA जनाब अशफाक अहमद खां मौजूद हैं, मैं उनका भी इस्तकबाल करता हूँ मोमिनीन की जानिब से। समाजवादी पार्टी संभल ज़िले के सदर जनाब फ़िरोज़ खां साहब यहाँ मौजूद हैं, मैं उनका भी इस्तकबाल करता हूँ। उससे गुजारिश करूँगा ज़रा यहाँ आगे आ जाएँ, चूँकि मौलाना तकरीर करेंगे तो आप लोग उनको महसूस होंगे। तो और इसके अलावा जो भी मेहमान हैं, मैं बराह रास्त वाकिफ़ नहीं हूँ भाई किसी से, माफ़ कीजिएगा, लेकिन इन 2 लोगों के नाम से वाकिफ़ था। तो चमन भाई तो हमारे तो तमाम लोगों का मैं शुक्रगुजार हूँ। चमन भाई मेज़बान हैं, तो मैं तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूँ जो यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। और अब दरख्वास्त करता हूँ मौलाना जावेद आबदी साहब से कि वो रौनक अफरोज़ नंबर बावाज़ बुलंद आ रहे हैं। आप हज़रात से गुजारिश है कि 1 मरतबा सूरह हमद और 3 मरतबा सूरह तौहीद पढ़कर मरहूम रिजवान की रूह पुरफुतू को इसाले सवाब फरमा दीजिए। ठीक है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़। सलातु वस्सलाम व तहिय्यतु वल इकराम अला सय्यदि अस्लिम मा फिल वजूद। सिरिल्लाह फ़ी कुल्ल मौजूद नुक़्तते दाइरतिल वजूद। साहिबे लिवाइल हम्द वल मक़ामिल महमूद। अल ख़ातम लिमा सबक़ वल फ़ातिह लिमन ग़लक़। अल मुअलिनिल हक़ बिल हक़ अबिल क़ासिम मुहम्मद। वस्सलातु वस्सलामु अला यासुबिद्दीन वल ईमान बाबिल अम्न वल अमान कलिमतिर रहमान कासिरिल अस्नाम वल औसान अस्साबिक़ बिल ihसान व शाहिद बिल ईमान
मिस्दाक़े मरजल बहरैन यल्तक़ियान अल इमामिल मुज़फ़्फ़र व शजाइल गज़नफ़र व क़ासिम तूबा व सख़र अबी शुबैरिम व शब्बर व हामिलिल बाबिल खैबर व साक़ी हौज़निल कौसर अल्लज़ी सम्मतहु उम्मुहु हैदर अल इमामिल मुख्तार साहिब ज़ुल्फ़िकार मिस्दाक़े क़ौलन नबियल मुख्तार लउतियन रायता गदन रजुलन कर्रारन गैरा फर्रार वला अलैहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़िल किताबिल हकीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व क़ाला रब्बुकुम उदूनी अस्तजिब लकुम वन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती सयदख़लून जहन्नम दाखिरीन। सलावत पे मोहम्मद। अज़मत मोहम्मद वाले मोहम्मद पर बुलंदतरीन सलावत भेज दीजिए। आज की ये खुसूसी मजलिस जो एक नौजवान मरहूम मग़फ़ूर बड़ी कम उम्र में जिसने हज अदा किया, बहुत ही कम सिनी में जिसने चारदा मासूम की ज़ियारत से मुशर्रफ हुआ और पता नहीं क्यों उसको हर चीज़ में बहुत जल्दी थी, दुनिया से जाने में भी बहुत ही जल्दी करती है। अपनी बेपनाह जिम्मेदारियों और मसरूफियात से बिल्कुल दस्तबरदार होकर जब मुझे इल्म हुआ और जब मुझे हुक्म दिया हमारे भाई जुल्फ़कार छम्मन साहब ने और यहाँ से फ़ोन आए कि चिलुम की मजलिस को ख़िताब करना है, तो अपना फ़रीज़ा समझते हुए मैं यहाँ हाजिर हुआ बग़ैर किसी तुलानी तमहीद के। मैं अपने बयान को आपके अज़हान से बिला फ़स्ल कर रहा हूँ और जिस मौजू का मैंने आपकी शादाब समातों के लिए इंतखाब किया है वो है कुरान और दुआ। जाहिर है कि दुआ के जो लुगत में लुग़वी मानी हैं वो पुकारने के हैं, आवाज़ देने के हैं। किसी को पुकारना, किसी को आवाज़ देना दुआ है। मैंने सोचा था कि मौत और हयात पर इस पर गुफ्तगू करूँगा, लेकिन मेरे भाई रज़ा साहब के एक शेर ने बिल्कुल मेरी फ़िक्र को, मेरे मकसद को, कुछ ऐसा था कि दुआ जीत गई और तोपें और हथियार हार गए। तो मैंने चाहा कि इसी मौजू पर गुफ्तगू की जाए। दुआ के मानी पुकारना, आवाज़ देना। खालिक ने कहा कि मुझसे दुआ मांगो यानी मुझे पुकारो, तो पुकारा उससे जाता है जो दूर हो। मैं तवज्जो चाह रहा हूं। आवाज उससे दी जाती है जो हमसे दूर हो। उसने तो खुद कुरान मजीद में कहा है कि नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, हम तो तुम्हारी शेरक से भी ज्यादा करीब हैं। तो जो शेरक से ज्यादा करीब है उस अल्लाह को पुकारने की जरूरत क्या है? और दूसरे पुकारा उससे जाता है जो हमारी सौत
हमारी वॉइस, हमारी आवाज का मोहताज हो। जो मोहताज हो वो खुदा नहीं होता। मैं तवज्जो कर रहा हूं। मैं जरा सा करीब आ रहा हूं। जो मोहताज हो वो खुदा नहीं, जो दूर हो वो खुदा नहीं। तो वो तो अलीमुन बिज़ाति सुदूर है। मुझे प्यास लगेगी, कैसे आपको एहसास होगा? तभी ना जब मैं कहूंगा जरा पानी पिलाओ, तब आप पानी का गिलास लेकर मेरे सामने आएंगे। लेकिन मैं कहूंगा नहीं तो आप मुझे बिना कहे प्यास की शिद्दत मुझ पे तारी है। आप गुलदस्ता दे सकते हैं मगर गिलास नहीं। क्यों? क्योंकि आप जब तक मेरी एहतियाज को, मेरी जरूरत को, मेरी आरजू को समझे, मेरी विश को, मेरी इच्छाओं को समझेंगे नहीं, जब तक मैं आपसे कह न दूं खालिक क्या नहीं जानता कि हम जितने बैठे हैं हमें कितने लोगों को दौलत चाहिए, कितने लोगों को सियासी पद चाहिए, कितने लोगों को नौकरी चाहिए, कितने लोगों को औलाद चाहिए। जब उसे या तो कहो कि उसे इल्म नहीं है, जिसे इल्म न हो वो खुदा नहीं। मैं तवज्जो चाह रहा हूं, क्योंकि खालिक ने खुद कुरान मजीद में कहा है कि वो अलीमुन बिज़ाति सुदूर है। वो हमारे दिलों के राजों से वाकिफ है। ये दिल का राज जब तक दिल के अंदर है तो आरजू है, जबान पे आ गई तो दुआ है। मैं तवज्जो चाह रहा हूं, तवज्जो चाह रहा हूं, तवज्जो चाह रहा हूं, तवज्जो सर। जब तक हमारी ख्वाहिशें दिल के अंदर है तो आरजू, जबान पे आ गई तो दुआ। और हम, अल्लाह ने हमें मोहताज बनाया है। जितने आदम के बेटे हैं, बड़ी एहतियात से मैंने काम लिया है, जितने आदम के बेटे हैं, आदम से पहले वालों की बात नहीं। मैं तवज्जो चाह रहा हूं। जितने आदम के बेटे हैं उनके दिल में कहीं ना कहीं, किसी ना किसी कल्ब के निहा खाने में कोई ना कोई आरजू है, कोई ना कोई तमन्ना है, कोई किसी ना किसी के लिए जुस्तजू है। तो जब हमें अल्लाह ने मोहताज बनाया है, साहिबे एहतियाज बनाया है, हमें जरूरतमंद बनाया है, तो हम किसी न किसी के दरवाजे पर मांगने जरूर जाएंगे। मैं तवज्जो चाह रहा हूं। जब हमें मोहताज बनाया है तो हम किसी न किसी आस्थाने पर, किसी न किसी महबत पर खाली किशकोल तही दामन खड़े हुए जरूर नजर आएंगे। यही वजह है कि जब मोहताज से मांगे तो भीख है, मोहताज खुदा से मांगे तो दुआ है। तवज्जो चाह रहा हूं।
मांगे, मैं आपसे और आप मुझसे मांगे, ये भीख है। और मोहताज जब खुदा से मांगे तो दुआ है। भीख, दुआ, या यूं कहूं भीख और दुआ, इस भीख और दुआ के बीच में एक चीज है मन्नत। मन्नत और भीख और दुआ की डेफिनेशन, परिभाषा, तारीफ यह है कि जब मोहताज मोहताज से मांगे तो भीख, जब मोहताज खुदा से मांगे तो दुआ, जब मोहताज बंदे खुदा के मुख्तार बंदों से मांगे। मैं तवज्जो चाह रहा हूं, मैं तवज्जो चाह रहा हूं, मैं तवज्जो चाह रहा हूं। या अल्लाह कैसे पता चले कि अल्लाह के मुख्तार बंदे कौन है? मुझसे अगर आप कहें कि चांद के 2 टुकड़े करो, मैं मोहताज हूं, चांद को देख सकता हूं मगर टुकड़ा नहीं कर सकता। आप मुझसे कहें कि जरा डूबते हुए सूरज को पलटाओ, मेरी आंखें देखते देख के चकाचौंध तो हो सकती हैं मगर अपने रविश के इशारे से डूबते हुए सूरज की तकदीर नहीं बदल सकती, क्योंकि मैं मोहताज हूं। तो जो मुख्तार होंगे वो किसी पहाड़ी पे खड़े होकर इशारे से, मैं तवज्जो चाह रहा हूं। शायद यही वजह थी कि खतीब नहजुल बलागा, खतीब मिंबर सलूनी, वारिसे इल्मे उलूमे अंबिया, हजरत सरकारे विलायत की बारगाह में एक सहाबी ने आके कहा, या अली जरा ये फरमाइए कि इंसान मोहताज है या मुख्तार? मुस्कुरा के नास पर पर्दा अबू तालिब ने कहा, जरा अपना एक कदम उठाओ। उसने उठा लिया। जरा दूसरा पैर उठाओ, कहा नहीं उठा सकता। तो अब समझ में आया इतने मोहताज थे, इतने मुख्तार। हजरत अली ने सिर्फ खुतबे दे देकर ही, सिर्फ तकरीर कर करके ही अपने इल्म को उजागर अरब के बद्दुओं के सामने नहीं किया, बल्कि कभी कभी ज़बाने बेज़बानी से भी इल्म के बेकनार समंदरों को अरब के लोगों के सामने पेश किया कि मोहताज वो है जो एक कदम उठाए, मुख्तार वो है जो दोनों कदम उठा ले। मेरी निगाहे तजस्सुस तलाश करती रही कि शायद कोई किरदार ऐसा मिले। थक के नहीं। शायद कोई किरदार ऐसा मिले कि जिसके दोनों कदम फिजा के सीने पे हो। मैंने देखा जब 39 दिन तक मुसलमानों से खैबर का किला फतह नहीं हो सका तो रात की तारीकी में आवाज दी, लौतियन रायता खदन रजुलन करारन गैर फर्रारिन युहिब्बुल्लाह व रसूलहू युहिब्बुल्लाह व रसूलहू। कल उसे आलम दूंगा जो मर्द होगा। सारी रात इंतजार आलम में असहाबे बासफा ने शब्बेदारी की,
सफेदी सुबह नमूदार हुई, फजर का सितारा निकला, नमाज सुबह अदा करके अब्दुल्ला के लाल ने, ताहा, यासीन और मुजम्मिल ने नाद अली पढ़ के अली को बुलाया, हाथ में आलम दिया और 2 उंगलियों से अली ने जब बाबे खैबर उखाड़ा तो एक सहाबी रसूल ने नबी से आके कहा कि आज तो अली ने उस दरवाजे को जिसे 40 आदमी खोलते थे, बंद करते थे, पत्ते की तरह उठा लिया। तो नबी ने कहा, अभी तुमने अली के हाथों को देखा है, अली के कदमों को नहीं देखा। तो अली 7 हिजरी में यहूदियों के किले के दरवाजे को हाथों में उठाकर शुजाअत का ऐलान नहीं कर रहे थे, बल्कि हवा के दोष पर कदम रख के बताना चाह रहे थे, ए आंखें रखते हुए भी नाबीना लोगों, जरा मेरी तरफ देखो कि मैं बंदा तो हूं मगर तुम्हारी तरह मोहताज नहीं, मुख्तार हूं। मैं तवज्जो चाह रहा खुदा कि जिस नेक बंदे ने, जरा डेफिनेशन ज़हन में रखना, दुआ, भीख और मन्नत। दुआ जब मोहताज बंदा खालिक से मांगे, भीख जब मोहताज बंदा मोहताज से मांगे, मन्नत जब मोहताज बंदा अल्लाह के मुख्तार बंदों से मांगे। अब एक जुमला कहूं, अब जो लोग कहते हैं ये मन्नत क्यों मांगते हो, ये मन्नत क्या है, ये मन्नत किस वजह से मांगी जाती है, कम से कम आप इतना तो बता सकते हैं कि मन्नत वो है जब मोहताज बंदा मुख्तार से मांगे, भीख वो है जब मोहताज बंदा मोहताज से मांगे। कम से कम मन्नत हमें जिंदगी भर का इतना अजीम तोहफा, लासानी तोहफा देती है कि हमें किसी के सामने हाथ नहीं फैलाती। जो मन्नत मांगेगा वो कभी भिखारी नहीं हो सकता। मैं तवज्जो जा रहा हूं, मैं तवज्जो जा रहा हूं। जो भी मन्नत मांगेगा वो कभी कुछ भी हो सकता है, भिखारी नहीं हो सकता। कुरान मजीद में सरकार जिस नबी ने जिस अंदाज से जहां जहां दुआ मांगी, अल्लाह ने उसे कुरान की आयत बना दिया। हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल खाना काबा की दीवारों को बुलंद कर रहे हैं। दीवारें बुलंद करके दुआ मांगी हजरत इब्राहिम ने। उस दुआ सबको याद है, रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। पालने वाले हमारी इस मेहनत को कबूल कर ले, इसमें कोई शक नहीं है, तू बहुत सुनने वाला है और बहुत इल्म रखने वाला है। हमारी इस मेहनत को कबूल कर ले। समझ में नहीं आता कि हम भी जब घर बनाते हैं तो इस वजह से कि ताकि चोर डकैत हम तक ना पहुंच सके,
गर्मी की तपिश, सावन भादों की बारिश, दिसंबर जनवरी की सर्दी से हमें यह घर बचाता है, तो हम बचने के लिए घर बनाते हैं। तो जो किसी चीज से बचे वो खुदा नहीं। मैं तवज्जो चाह रहा हूं। फिर या अल्लाह उसने घर क्यों बनवाया? मैं तवज्जो चाह रहा हूं। जब उस, एक जुमला कहूं, सिरसी में खिताब कर रहा हूं, जब उस लामकान को किसी मकान की जरूरत नहीं, जब उस वाजिबुल वजूद को, अपने वजूद को महदूद करने के लिए किसी अहाते का दरकार नहीं, तो फिर उसने यह घर किसके लिए बनवाया? और उलमाए कराम तशरीफ फरमा है, उलमाए किराम तशरीफ फरमा है, अरबी दां असातिज़ा मौजूद है। मेरे लिए बाइस फख्र है जब ये लोग बैत की डेफिनेशन बताते हैं। तो आप अगर कोई घर बनाए और उसमें न रहे तो वो दार तो हो सकता है, मैं तवज्जो चाह, एक घर बनाया, कोठी बनाई, बंगला बनाया, बनाकर आप चले गए लंदन, कुफ्र लगा हुआ है, कोई रहा नहीं, तो टेक्निकली अरबी हजरात कहेंगे ये दार है, बैत नहीं। क्या ये बैत कब बनेगा? कि जब इसमें जब इसमें कम से कम मालिक मकान 3 रातें 3 दिन गुजार ले। मैं तवज्जो चाह रहा हूं, मैं तवज्जो चाह रहा हूं, तवज्जो चाह रहा हूं, मैं तवज्जो चाह रहा हूं, तवज्जो। और खालिक बनवा रहा है कि घर बनाओ। इब्राहिम और इस्माइल एक एक पत्थर को 70 रकत नमाज पढ़कर खाना काबा के एक एक पत्थर को सफा और मरवा से इकट्ठा करके उसकी दीवारें बुलंद कर रहे हैं। तो जब मालिक मकान ला मकान है, तवज्जो थक के नहीं, न शक करके, जब मालिक मकान ला मकान है तो कम से कम इस सुरमई रंग के पत्थरों के घर को, जिस पे सियाह रंग का गिलाफ है, जिसके तवाफ करने से हम हाजी कहलाते हैं, अगर मालिक मकान 3 दिन न रहे तो यह दारुल्लाह तो हो सकता है, बैतुल्लाह नहीं। या तो आओ हमारे साथ, जब बैत और दार की डेफिनेशन देखकर एक कंक्लूजन पे पहुंचो, तो या तो कोई ऐसा खुदा बताओ जो 3 दिन तक काबे में रहा हो, नहीं रहा तो फिर तुम्हें 12 रजब की 13वीं शब को लगे हुए उस निशान को देखना होगा कि जो आज भी मौजूद है, और वो निशान मौजूद होकर यही बताना चाहता है कि जब जब अल्लाह के बैतुल्लाह की बात होगी तो इसमें रहने वाले
3 दिन तक जो मेहमान बन के रहा उसको सलाम करना पड़ेगा कि ए नजफ के शहंशाह, तुझे सलाम इसलिए करते हैं कि तूने अल्लाह के घर को बैतुल्लाह बना दिया। वो हजरत इब्राहीम और हजरत इस्माइल की दुआ थी। वो पहली जो आयत पढ़ी वो सूरह मोमिन, जिससे सूरह गाफिर भी कहते हैं, वो उसकी दुआ थी। और एक दुआ जो हजरत सुलेमान ने मांगी, मुझे चंद दुआएं पढ़कर मैं तमाम कर रहा हूं। मैं क्या करूं, मिंबर पे बैठकर अच्छा नहीं लगता, बड़ा बिजी हूं, बड़ा मसरूफ हूं। लेकिन हकीकत यह है कि 4 बजे मुझे दिल्ली पहुंचना है बहुत तुंद रफ्तार से, और अगर मैं मुकम्मल सब्जेक्ट पढ़ के न जाऊं तो मुझे भी तशनगी का एहसास रहेगा और मिसले मुजरिम सफर करूंगा। दूसरा सरकार दुआ जनाब हजरत सुलेमान की। जनाब सुलेमान ने दुआ की, रब्बे हबली मुल्कन व अलहिकनी बिस्सालिहीन, पालने वाले मुझे मुल्क अता कर, व अलहिकनी बिस्सालिहीन, और मेरा शुमार सालेहीन में से करना। नबी थे, फरस्तादा इलाही थे, पैगंबरे किबरिया थे, मगर अल्लाह जाने सब कुछ मिलने के बाद कुछ ऐसा ही एहसास हो रहा है जैसे हमारे सियासी लोगों को राज्य मंत्री बनने के बाद कैबिनेट मिनिस्टर बनने की ख्वाहिश रहती है कि सब कुछ दे दिया, सालेहीन की जमात में से और कर दे। मैंने मिसाल इसलिए दी कि राज्य मंत्री कैबिनेट में जाता है, राज्य मंत्री हमेशा दुआ करता है कि कैबिनेट बनाओ। कभी ये किसी को नहीं मांगते हुए देखा होगा कि कोई कैबिनेट मिनिस्टर कह रहा हो कि मुझे राज्य मंत्री बनाओ। तो ऑलरेडी जनाब सुलेमान नबी तो थे, नबी बनने के बाद कह रहे हैं सालेहीन में से साले बना दे। पता चला निगाहे सुलेमान में कुछ सालेहीन की तवज्जो चाह रहा, ऐसी जमात जरूर थी जिसकी लंबी फहरिस्त में अपना नाम दर्ज कराना हजरत सुलेमान अपनी नबूवत का उरूज समझते हैं। और एक मर्तबा दुआ की तो अल्लाह ने कहा हमने तुम्हारी दुआ को कबूल किया। अच्छा, ये भी गजब की चीज है, आयत है कि पैगंबर होकर सरकार, देखिए हमारे उलमाए किराम तशरीफ फरमा है, जहां तक मैं समझा हूं इस्लाम कभी भी जो ड्राई किस्म के सूखे खुश्क मौलाना है उन्हें पसंद नहीं करता।
तवज्जो चाह रहा हूं, मैं तवज्जो चाह रहा हूं। इस्लाम चाहता है, ये आयत जो है वो हम लोगों को नसीहत, क्या कहा, हबली मुल्कन, मुझे मुल्क अता कर, सल्तनत अता कर, आपकी जबान में बोलूं, मुझे सत्ता दे। हिंदी में तर्जुमा करोगे मौलाना, मुझे पावर दे, पावर, सत्ता, कलम में ताकत। क्यों? क्योंकि खाली नमाज पढ़ाने से या खाली मजलिस से पढ़ने से मैं अपना पेट तो भर सकता हूं मगर मिल्लत की मदद नहीं कर सकता। मैं तवज्जो चाह रहा हूं। अगर ताकत होगी, अगर ताकत होगी, पावर होगी, सत्ता होगी, पोस्टिंग मेरे पास, ट्रांसफर मेरे पास, खजाना मेरे पास, मंसूबे मेरे पास, दबदबा मेरे पास, रोब मेरे पास। अब हमारी उम्मत को बहुत से लोगों ने इतना एहसास से कमतरी के दलदल में औंधे मुंह गिरा दिया कि अगरचे कोई मौलाना अगर सियासत की तरफ बढ़ता है, मैं मौलाना हो के सियासत कर रहे हो, अब मैं उन्हीं से कहना चाहता हूं, ये आयत नहीं पढ़ी, वो नबी हो के कह रहे हैं, सुलेमान मुझे हुकूमत दे दे। मैं तवज्जो चाह रहा हूं। और फिर इस दुआ को, हजरत सुलेमान की इस दुआ को खालिक ने रद्द नहीं किया, बल्कि कहा हमने तुम्हें हुकूमत दी और हम तो तुम्हारे ऊपर और भी एहसान कर चुके हैं। और हुकूमत भी तो ऐसी कि चरण परन दरन फिजाओं के रुख मोड़ने का सलीका सुलेमान को सिखाया। और ये तो जो मजलिस से पढ़ते हैं आगोश मादर से या सुनते हैं, वो भी जानते हैं कि हमारे खतीब अक्सर इस वाक़े को बयान करते हैं कि जनाब सुलेमान अपने तख्त को लेकर हवा के दोष पे जा रहे थे, बादलों से ऊंचे जा रहा था, बिसाते सुलेमानी, तख्ते सुलेमान, नीचे चींटियों की वादी, एक हुजूम, एक भीड़, उस चींटी के चींटे ने, सरदार ने एक ऑर्डर जारी किया, अल्लाह ने उस ऑर्डर को भी कुरान की आयत बना दिया। और बिला वजह अबस यूजलेस कुरान की कोई आयत नहीं है, बार बार ताकीद की गई है कि गौर क्यों नहीं करते, इसमें निशानियां हैं, इसमें सवालों के जवाब हैं, इसे पढ़ने से अक्ल पे पड़े हुए पर्दे हटा दिए जाते हैं। जो ऑर्डर चींटियों के सरदार ने दिया वो ये है जो कुरान की आयत है, या अय्युहन नमल उदखुलू मसाकिनकुम, ऐ चींटियों अपने अपने बिलों में चली जाओ, पूरी तवज्जो, चली जाओ। चींटी की आवाज हवा में तहलील हुई, उड़ती उड़ती बादल के सीने को चीरकर तख्ते सुलेमानी के तख्ते को फाड़कर सुलेमान के कानों तक पहुंची। एक्शन था,
ऐ चींटियों बिलों में चली जाओ। एक्शन को भी कुरान ने लिखा, रिएक्शन को भी कुरान ने बताया। फतबस्समा ज़ाहिकन, मुस्कुराए, इस्माइल, यह है तबस्समा, मुस्कुराए, मुस्कुराना। ज़ाहिकन, कहा लगा कि हंसना, हा हा हा। पहले मुस्कुराए, फिर कहा लगा कि सुलेमान हंसे। कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि पूरा स्टाफ था, बावर्ची, वजीर, पीए, ओएसडी, सारा स्टाफ था, 77 आदमी। तारीख और तफसीर कहीं ये ना लिख दे कि किसी मजाकिये ने मजाक किया, सुलेमान उस पे मुस्कुराए। नहीं, आयत ने इशारा किया, मिन कौलेहा, उस चींटी के कौल को सुनकर। तवज्जो 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 था। मिन कौलेहा, इस चींटी के कौल को सुनकर। अब मेरे साथ जरा सा 2 कदम आगे बढ़िए। मुझे बताओ, कोई जो मुरादाबाद में बैठा है, उससे कोई पूछे कि जावेद आबदी मजलिस पढ़ने आए थे, उन्होंने मजलिस में क्या पढ़ा? या अब जो बैठा हुआ ऑफिस में लखनऊ में अपना काम कर रहा है, क्या वो मेरी मजलिस को सुन के दाद देगा? नहीं, क्योंकि मजलिस को पढ़ना एक्शन है, दाद देना ये रिएक्शन है। रिएक्शन जब होता है जब हमारी आवाज, रिएक्शन जब होता है जब हमारी आवाज जिसे रिएक्शन करना है उसके कानों तक पहुंचे। कुरान ने लिखा एक्शन। चींटे ने कहा कि अंदर चली जाओ बिलों में। सुलेमान बादलों से ऊपर उड़ते हुए सुन के मुस्कुराए और हंसे। यह रिएक्शन, यानी एक चींटी की आवाज जो जमीन पे बैठी हुई थी, उसकी आवाज जनाबे सुलेमान के कानों तक बगैर किसी मीडिएटर के अल्लाह ने पहुंचा दी। मुझे बताओ, यह हक और सच है या नहीं? क्या कुरान की आयत पे शक करना अपने शजरे में शक करना है? मैं तवज्जो चाह रहा हूं, मैं तवज्जो चाह रहा हूं। कुरान के आयात के तकद्दुम और ताखुर में तगय्युर और तबद्दुल करना, ये अपने ईमान को, या यूं कहूं कि दायरा ईमान से निकलने का ऐलान है। तो मेरी समझ में ये नहीं आता कि जब जनाबे हजरत सुलेमान के कानों में चींटी की आवाज गई, तो अब बहुत से लोग जो विलायत के ममलकत से नाशना है, वो ये कहते हैं कि खैबर में जो आप खैबर पढ़ते हैं और कहते हैं कि रसूल ने नादी अली पढ़ी, अली मदीने में 70 मील के फासले पे थे, कैसे चले गए, कैसे आवाज पहुंच गई? मैंने कहा तुमने कुरान नहीं पढ़ा? जब एक चींटी की आवाज सुलेमान के कानों तक पहुंच सकती है, तो मोहम्मद की आवाज कुल्ले ईमान के कानों तक नहीं पहुंच सकती?
सुलेमान की दुआ। अब एक दुआ, ऐसी दुआ जो मैंने कभी न सुनी, न शायद आपने सुनी होगी। जब हम घर से किसी सफर के लिए निकलते हैं तो बुजुर्ग कहते हैं जाओ खैरियत से जाओ और खैरियत से आओ। हमारी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। दुआएं हमेशा साथ होती हैं, तभी तो काम आती हैं। आओ मैं बिल्कुल दुनिया की डिफरेंट दुआ जो हमारे नबी ने अली को दी। जब खैबर में अलम दे दिया तो कहा जाओ अली, जब तक तुम्हारे हाथों में, दोनों हाथों में फतह ना हो तो वापस नहीं पलटना, और मेरी दुआएं तुम्हारे पीछे पीछे है। मैं तवज्जो चाह रहा हूं। मेरी समझ में नहीं आता कि ये दुआएं सारी दुनिया साथ भेजती है। आज अगर मेरे सामने कोई ये बात पढ़ता तो मुझे सारे हफ्ते मजा आता, जो मेरे सीने के संदूक से निकलकर जबान की नोक पर आ रही है। मैं कहूंगा ताहा यासीन व मुजम्मिल व मुदस्सिर व मुबस्सिर। सरकार रिसालत नाब, आपने दुनिया से अलग ये दुआ किस लिए दी? 7 दुआएं क्यों नहीं की? पीछे क्यों? का इसीलिए अगर 7 करता तो कल का मौरिख लिख देता कि खैबर अली ने फतह नहीं किया। तवज्जो चाह रहा हूं, मैं तवज्जो चाह रहा हूं, तवज्जो चाह रहा हूं। ये जुमला मैंने सिरसी के लोगों के लिए थोड़ा ही पढ़ा है। हमारे मामूजान अल्लामा फिरोज हैदर साहब पूरी दुनिया में मजालिस को खिताब करते थे, मगर मजलिस अमरोहा और सिरसी मैंने बचपन से देखा है। जब यहां पढ़ने का वक्त आता था तो 2 दिन पहले से खुश होते थे कि मैं बहुत अच्छे सामईन के सामने मजलिस को खिताब करने जा रहा हूं। और मैंने उनके साथ उनकी हयात में मरहूम अल्लामा की लंदन, अमेरिका, जर्मनी, बेल्जियम, हॉलैंड, बहुत से मुल्कों में मजलिस से पढ़ी। अक्सर मिंबर पर जब बड़ी बात की उन्हें दाद नहीं मिलती थी तो बरसरे मिंबर कहते थे सिरसी याद आ रहा है। अब ऐसा ही जुमला जो मैंने आपके लिए अपने दिल की तिजोरी में महफूज करके रखा था, अली ने, नबी ने अली को इसीलिए नहीं कहा कि मेरी दुआएं तुम्हारे साथ साथ हैं। अगर कह देते तो आज का मौरिख लिखता कि खैबर का दरवाजा अली ने फतह नहीं किया। वो तो नबी की दुआएं साथ थी। वारे हिकमत रिसालत के अपनी दुआओं को पीछे रखा और अली को आगे रख के बता दिया कि खैबर की फतह का ला शरीक फातेह अली है।
आखिरी दुआ, क्योंकि मेरा लंबा सफर है, जनाबे हजरत अबू तालिब की दुआ। वो सारी दुआएं मैंने, हजरत इब्राहिम और इस्माइल की दुआ, सूरह गाफिर की दुआ, हजरत सुलेमान की दुआ, सरकार रिसालत माब की दुआ, और अब दुआ है जनाबे हजरत अबू तालिब की। जनाबे हजरत अबू तालिब तशरीफ फरमा है। काफिरीन की एक जमात दर अबू तालिब पर आकर कहती है कि अबू तालिब, आपका जो ये भतीजा है हमारे 360 खुदाओं को पूरा कर रहा है। कौन है ये तुम्हारा भतीजा? हमने तो मक्के के बच्चों को खाक पे खेलते हुए देखा है, मगर ये पत्थर के सनम को सजदा करने वालों को काफिर कहता है। कौन है? तो जनाबे हजरत अबू तालिब का जो कसीदा लामिया है, उसका 36वां शेर आपने सब उलमाए किराम ने पढ़ा होगा, मैं तो अपने नौजवानों के लिए पढ़ रहा हूं। कि ये जो भतीजा है, बताऊं कौन है? आप कितने अशार पढ़ते हैं? आप तो जो अबू तालिब की शान में शेर कहता है, या जो नबी की शान में शेर कहता है, वो जनाब हजरत अबू तालिब के नक्श कदम पे चलता है। कायनात में सबसे पहले हमारे हुजूर सरकार की शान में जिसने नात कही, वो सरकार अबू तालिब है। नात गोई अगर कोई फन है तो इसके मूजिद अबू तालिब है। तो जब कभी खास करके कोई नात खान झूम झूम के शान मोहम्मद में नात पढ़े, तो उससे पहले रूह अबू तालिब को सलाम करे। और क्या कहा? हकीमुन रशीदुन आदिलुन गैर ताइशिन युवाली इलाहन लैसा अनहु बिगाफिल। ये मेरा मोहम्मद हकीम है, ये मेरा भतीजा रशीद है, ये मेरा मोहम्मद आदिल है, और मेरा मोहम्मद तैश में आने वाला नहीं है। और इसका अल्लाह तो वली है जो एक लम्हे के लिए भी इससे गाफिल नहीं रहता। क्या है मोहम्मद? हकीम। किसने कहा? अबू तालिब ने। कब कहा? ये कैलकुलेशन करना पड़ेगा, कम से कम 18-20 साल पहले कुरान की तंजील से। क्या कहा कि मोहम्मद हकीम है? समझो, यानी ये हकीम का लक़ब सरकार रिसालत माब को जिसने दिया, वो हजरत अबू तालिब क्या है? अहमद भी है, हकीम भी है। अल्लाह को अली के बाप की जबान से निकला हुआ ये लक़ब मैं तवज्जो चाह रहा हूं, इतना पसंद आया कि आपने कहा अबू तालिब मेरे मोहम्मद को हकीम। मैं भी इस लक़ब को अपने एक सूरे के सीने में जगा दूंगा, और वो भी आम सूरत के नहीं, सूरह जुमा के, ताकि हर 8वें दिन हर 8वें दिन मस्जिदों में खड़े हुए इमाम मुसल्ले पे बैठे हुए नमाजियों को अबू तालिब के एहसान को याद दिलाए जाते रहें
क्योंकि हकीम मैंने कुरान में बाद में कहा, अबू तालिब ने पहले कहा, तो मैंने उस दिए हुए लक़ब को इस तरह से उतारा कि युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़िल मलकिल कुद्दूसिल अज़ीज़िल हकीम वल्लज़ी बअस फिल उम्मीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। ए मेरे मोहम्मद, अब तो ये समझ ले, तू भी हकीम है, मैं भी हकीम हूं। नबी का पढ़ा अबू तालिब ने, शादी मुस्तफा की एहतमाम अबू तालिब का, वलीमा मोहम्मद का इंतजाम अबू तालिब का। अब मैं क्या करूं, हम नौगावा या यहां सिरसी के या और अतराफ के लोग थोड़ी सी छोटी सी एक मिसाल के जरिए से, जब हमारे यहाँ शादी होती है ना, शादियां, तो उसमें बहुत से लोग मुबारकबाद देने आते हैं। अब जितना बड़ा इंसान हैसियत से बढ़ता चला जाता है, उसी तरह से लोग तोहफे तहाइफ और उसी तरह से उसकी मुबारकबाद पेश करते हैं। वो दूसरा सब्जेक्ट है, लेकिन सब आके सलाम करते हैं। सलाम रजा भाई, सलाम सलाम। ये सारे वो हैं जो मुबारकबाद देने आते हैं, लेकिन कुछ लोग जो मुबारकबाद देने आते हैं वो पूरा शजरा कव्वाली कसीदे पढ़कर अस्सलाम वालेकुम, और जितने भी सलाम करते हैं उनसे कहा खाइए, वलीमा खाना खाइए, खाना खाया, खाना बैठिए, चाय पीजिए, नाश्ता कीजिए। वो खाना खाया और घर चले जाते हैं। लेकिन जब उन सलाम करने वालों को सलाम किया जाए तो वो बार बार सलाम कर रहे हैं, सलाम अलैकुम, खाना खा लो, खाना खा के आए फिर सलाम अलैकुम, चाय पी लो, सलाम अलैकुम। अच्छा, इनके सलाम का मकसद कुछ और होता है। और बाद में झूम झूम कर चले जाएं, सलाम कर लिया साहब, मीर साहब सलाम कर लिया मीर साहब को, चले जाएं। और कुछ लोग इसमें उनका एंजॉयमेंट ही होता है। मखसूस लोग ऐसे होते हैं, जब वो आ जाते हैं ये सलाम करने वाले, और उन्हें पता है कि ये बगैर पैसा लिए हुए जाएंगे नहीं, तो जो वलीमे में टेबल पर और मेज कुर्सियों पर बैठे हुए लोग होते हैं, वो उसे इशारे से बुलाते हैं, इधर आओ। वो जो सफेद रंग का कुर्ता पहने हुए मूंछें लंबी सी है ना, उनके जाके सलाम करो, वो देंगे। जब उन्हें जाके सलाम किया, वो पता चला कि सफेद कुर्ता सिर्फ अपने बदन पे पहनते, आज तक उनका दस्तरखान किसी ने देखा ही नहीं, और खुद हर दस्तरखान की जीनत बने हुए हैं। पूरे सिरसी में, नौगावे में मशहूर ममलकते बुखल के शहंशाह आज़म। और उनके बाद जब जाके सलाम किए तो वो भी गुस्से में आ गया, मैं मुझे क्यों सलाम कर रहे हो, मेरा शादी से क्या लेना देना, कौन किसने भेजा है तुम्हें, अमा जाओ, अगर से लेना है ना कुछ सलाम से मिलेगा। तो वो जो थैले में लिए हुए लड़के का चचा या बाप
लड़के का वली जो बांट रहा है उसके पास जाओ, उसे सलाम किया, उसे सलाम किया, उसने बगैर देखे मुट्ठी में बंद करके कहा एक और सलाम ये और लो। क्योंकि हमेशा ऐसे मकाम पर जब वलीमा होता है तो बांटता या तो बाप है या वारिस है या चचा है। चाहे मस्जिदों से अबू तालिब को काफिर कहो या मदरसों से तकरीरों में लिखो, मगर सर पे कुरान रख के फैसला करो, जब मोहम्मद का वलीमा हो रहा था तो फकीरों को कौन बांट रहा था? मैं तवज्जो चाह रहा हूं, मुझे बताओ। हकीमुन रशीदुन, ये हकीम है मोहम्मद, ये रशीद है, ये आदिल है, गैर ताइशिन, ये तैश में आने वाला नहीं है। कौन? मोहम्मद कभी तैश में नहीं आया। अब क्या करें, मेरे वाजिबुल इत्तराम भाई नैयर भाई को मैं बहुत पसंद करता हूं, उनके बहुत प्यारे अशार कहते हैं, सुनने को नहीं मिलता। इंशाल्लाह इनको भी बहुत जल्दी, रजा भाई को, शुराए कराम को बहुत जल्दी इंशाल्लाह 6 कालिदास में बुलाकर मैं इंशाल्लाह एक प्रोग्राम करूंगा जनाब हज़रत अबू तालिब की शान में। और मैंने मुख्यमंत्री से भी कहा है, मैंने कहा हम सिलेक्टेड लोग होंगे 100-150, और उसमें इंशाल्लाह आप लोगों को बुलाएंगे और प्रोग्राम करेंगे। 1-2 प्रोग्राम में कर चुका हूँ छोटे वहाँ पर। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि मोहम्मद हकीम है, रशीद है, आदिल है, तैश में आने वाला नहीं है। तैश ऐसा सिलेक्टेड वर्ड है जिस पे रिसर्च किया जाए। जो अबू तालिब ने यहां पे लफ्ज तैश यूज किया है, और क्यों ना यूज करते, क्योंकि जिसका बेटा बोल दे तो नहजुल बलागा बन जाए। ये हकीम है, ये रशीद है, ये आदिल है, ये तैश में आने वाला नहीं है। एक आप सुनते हो कि गुस्सा, गुस्से की 2 शाखें हैं। ऊपर लिखिए गुस्सा, उसकी 2 ब्रांच, 2 शाखें, एक जलाल और एक तैश। माशाल्लाह यहां पर जैसा मुझे इल्म है कि आप हर हफ्ते या हर महीने शुरा कराम कोई मिसरा निकालते हैं और फिर उस पर शेर कहते हैं। ऐसी जगह जहां सुखन नवाज, सुखन शनास हो, वहां पर मैं एक्सप्लेन, इलोबरेट कर रहा हूं एक जुमले को। तैश, गुस्से की 2 किस्में, एक जलाल और एक तैश। जलाल भी गुस्सा और तैश भी गुस्सा, मगर जलाल पॉजिटिव, तैश निगेटिव। जलाल हमेशा बातिल पे आता है, तैश हमेशा कमजोर पे आता है। मैं तो समझता हूं मैंने मजलिस खत्म कर दी। मैं जरा सा फिर बयान कर रहा हूं। तैश और जलाल, गुस्सा ऊपर नीचे, 2 शाखे, तैश जलाल। जलाल हमेशा
बातिल पे आता है, तैश हमेशा कमजोर पे आता है। जलाल या साहिब जलाल ये नहीं देखता कि सामने की ताकत कितनी है। साहिब जलाल ये देखता है कि ये रॉन्ग है या नहीं, बातिल है या नहीं। तो जो साहिब जलाल हो, चाहे उसकी उम्र कितनी ही कम हो, चाहे कोई अपना घोड़ा वहां से यहां ले आए और जब लड़ने की बात कहे तो कहे अना लहू या रसूल अल्लाह, मैं उसके लिए काफी हूं क्योंकि मैं साहिब जलाल हूं। जलाल हमेशा बातिल पे, तैश हमेशा कमजोर पे। यह मिंबर की बात है, कहीं जमीन का खुतबा नहीं। मिंबर पर ऐलान कर रहा हूं, बात रिकॉर्ड भी हो रही है। अगर कोई दिखा दे कि हमारे 14 मासूमीन में से किसी एक मासूम को भी कभी तैश आया हो, मैं तवज्जो चाह रहा हूं, तो ईमान बदल दूंगा। हमेशा जलाल आया, इसलिए उन्हें साहिब जलाल कहते हैं। और बहुत से लोगों को जब किसी की तारीफ करते हुए देखेंगे तो अक्सर कहते हुए मिलेंगे, अमा उनके तैश का क्या कहना, वो बार बार मदीने की गली में तैश में आके तलवार निकाल लेते थे। अब उन्हें कौन बताए कि तलवार गलियों में निकालने की चीज नहीं, मैदान में चलाने की चीज है। तवज्जो चाह रहा हूं। और सदीगाने मोहतरम, इस मजलिस का मकसद ही ये है, जो हैं तो एक दूसरे के लिए दुआ करें, जो चले गए हैं उनके लिए दुआ। और ये मजलिस भी एक दुआ है, जाने वाले के लिए रिजवान भी देखकर रिजवान को मुस्कुरा जाए। और हमारा ये तरीका कार रहा है कि हमारे जब कोई मर जाता है तो हम उसकी मुनासबत से जो चहलुम की मजलिस है मसायब पढ़ते हैं, क्योंकि करबला एक गम भी है और एक हर गम की दवा भी है। मुझे नहीं पता कि कितनी रिजवान की बहनें हैं, मुझे नहीं पता कि मां हयात है या नहीं। अल्लाह जाने जिसका जवान बेटा दुनिया से गया होगा कैसे 40 दिन गुजरे होंगे। और बड़ा प्यारा बच्चा था मैं जब करबला, इराक और ईरान और सीरिया आज से तकरीबन 3 साल पहले गया था। भाई हसन अहमद साहब काफिला ले गए थे, उसमें ये बच्चा भी साथ था। रात दिन नमाज, इबादतें और बड़ा प्यारा अखलाक इसका। जैसा मुझे छम्मन भाई ने बताया कि एयरपोर्ट पे जॉब भी थी, दिल माना ही नहीं। पहली बार में मैंने कहा, किसी ने मुझसे कहा है आप ही ने कि चहलुम की मजलिस को खिताब करना है। मैंने कहा मैं जरूर आऊंगा। खूबसूरत जवान, हसीन किसी का बेटा, बहुत खूबसूरत था। बाप की, मां की, बहनों की, फूफियों की निगाहों में
तस्वीर होगी, मगर इतना तो हसीन नहीं था ना। समझ गए ना जहां मसायब पड़ रहा। इतना खूबसूरत तो नहीं था ना कि जिस बाजार से गुजरे तो दुकानें बंद हो जाए। रियाजुल मसायब में मैंने इन आंखों से पढ़ा कि जब हुसैन का बेटा लैला गलाल मदीने की गलियों से गुजरता था तो मदीने के बाजार वाले दुकानें बंद करके कहते थे अपनी दुकानें बंद कर लो, इसलिए जो सूरत और सीरत में हमारे नबी का जैसा है वो अली अकबर आ रहा है। बहुत से लोग पूछते हैं, सवाल करने का सबको हक है कि क्यों रोते हो करबला के प्यासों को। पहला जवाब तो यह है, अगर करबला वालों के लिए रोने दिया होता तो शायद हम इतना ना रोते। दूसरे इसलिए रोते हैं कि काश हम होते तो हम सारी जिंदगी उनके सामने रोते। अज़ादारों, 18 वर्ष का हुसैन की नमाज़े शब की दुआओं का समरा अली अकबर शब आशूर अपनी मां लैला के पहलू में बैठे। जब सफेदी सुबह नमूदार हुई और फज्र का सितारा निकला तो कांधे पर हाथ रखा अली के हुसैन बेटे ने और कहा, अकबर अजान कहो। बड़ी प्यारी बात अल्लामा नक्कन साहब मरहूम ने मैंने कहीं लिखी पढ़ी, क्या बात कही कि अली अकबर को अजान कहने के लिए हुसैन ने इसलिए रोज़े आशूर कहा कि सारी दुनिया सब कुछ भूल सकती है मगर मेरे अली अकबर को नहीं भूल सकती। और जब अली अकबर को नहीं भूल सकती तो अली अकबर की अजान को भी नहीं भूल सकती। नमाज हुसैन ने अदा कराई, अजान हजरत अली अकबर ने दी। जोहर का वक्त आया, सईद और सुहेर ने सीने पर तीर खाकर नमाज अदा कराई। और जब असर का हंगाम आया और एक एक भतीजा भांजा तपते हुए करबला के सहरा में अपने गरम लहू से अपने शहादतनामे पे दस्तखत कर चुका, तो अब दो जवान बाकी रह गए हुसैन के पास। एक का नाम अब्बास, एक का नाम अली अकबर। अब जब मातम कर रो रहे हो तो एक जुमला सुनो। अब्बास जिसको अली ने नमाज शब में दुआएं मांग मांग के मांगा था, अली अकबर जिसे हुसैन ने मांगा था।
अब्बास आगे बढ़ते हैं तो अली अकबर पीछे, अली अकबर आगे बढ़ते हैं तो अब्बास पीछे। मगर जब अपने कटे हुए शानों से जनाबे हजरत अब्बास भी अपनी दास्तान वफा लिख चुके, तो 18 बरस की लैला की कमाई हुसैन के सामने सरापा इताअत बन के खड़ी हुई थी। आवाज दी, बाबा मरने की इजाजत दे दीजिए। कहा मेरे लाल तू लैला का बेटा है, तुझे शहजादी ज़ैनब ने पाला है, जा अपनी मां और फूफी से इजाजत ले। अली अकबर फूफी के पास पहुंचे तो कहा तू लैला का लाल है, अपनी मां से इजाजत मांग। मां लैला के पास पहुंचे तो कहा कि अली की बेटी आलिमा गैर मोल्लिमा के सामने मैं लबों को जुम्बिश देना भी जसारत समझती हूं, मैं किस तरह से इजाजत दे सकती हूं। फिर शहजादी ज़ैनब के पास पहुंचे, कहा इमाम कायनात ही से इजाजत मांगो। तो हाय लैला का बेटा कभी हुसैन के पास, तो कभी मां लैला के पास, कभी जनाबे ज़ैनब के पास, यहां से वहां और वहां से यहां आते रहे। जब अकबर की समझ में कुछ नहीं आया तो अपने सिया अमामा हुसैन के कदमों पर रख के कहा, ए बाबा हुसैन, तुम्हें मेरी मां दादी फातिमा के सब्र का वास्ता मुझे इजाजत दे दीजिए। जैसे ही मां का नाम सुना, जा तकद्दम वलदी, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। जाने मोहतरम जनाबे हजरत अली अकबर, शहजादा अली अकबर ने मां और फूफी और हुसैन से इजाजत ली। बचपन से उलमा से सुनते चले आए हैं कि जब अली अकबर जंग के लिए मैदान की तरफ बढ़े, अब मैं 40वें की मजलिस पढ़ रहा हूं, इसका दर्द आप ही को समझेंगे कि क्योंकि यहां भी एक जवान का लाशा घर से निकला होगा। तो ऐसा लगा जब अली अकबर खेमे से गए कि जैसे किसी जवान की मैयत किसी घर से जाती है। अब मैंने जो हयातुल कुलूब में चंद जुमले पढ़े कि कमर को पकड़े हुए पीछे पीछे बूढ़ा बाप हुसैन जाके चलते चलते एक जुमला कह रहे हैं, ए अली अकबर, बड़ी नमाज शब में तुझे दुआए मांग मांग के मांगा है। अकबर, जब कभी मुझे नाना रसूल याद आते थे ना, मैं तेरे चेहरे की ज़ियारत कर लेता था। अकबर, अकबर मेरे लाल, अपने चेहरे को पलट पलट के दिखाता जा। अज़ादारो, जब पीछे पीछे जनाबे हजरत हुसैन चले तो जनाबे अली अकबर ने अपने घोड़े को रोक कर एक जुमला कहा, बाबा बाबा, आप इमाम वक्त हैं, मुझे हुक्म दीजिए, क्या आपकी तबीयत नहीं चाहती कि मैं जंग को जाऊं? तो हुसैन ने एक तारीखी जुमला कहा, मेरे लाल, ना तो अभी तक तेरी शादी हुई है, ना तेरे औलाद है, काश तेरे भी अकबर जैसा बेटा होता तो पता चलता कि जवान बेटे की मोहब्बत क्या होती है। जज़ाकल्लाह 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 दारो, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह मेरे भाई, जज़ाकल्लाह। जनाबे हजरत, एक दुआ कर रहा हूं आपके लिए, क्योंकि दुआ के मौजू पे तकरीर हुई है। मौला, आप बेहतर दिलों के राजों से वाकिफ हैं। न हमें दौलत, न शोहरत, न सफारत, न वजारत, हमें चाहिए तो आपके रोजे की जियारत। मौला, कल का भरोसा नहीं, पल का भरोसा नहीं, कुछ इस दुनिया में मिले ना मिले, हर वो आंख जिससे हुसैन के गम में आंसू निकलते हैं,
अपनी आंखों से जाकर रोज़ा हुसैन के सरी की ज़ियारत करें। जहां तकदीरें बनती हैं, जहां नसीब संवरते हैं, जहां बिगड़े हुए मुकद्दर इस दहलीज पर झुकने से बन जाते हैं। जब जाओगे तो एक जगह आज भी मौजूद है जिसे टीले ज़ैनबिया कहते हैं। चंद बीच में घर है, अगर उनको गिरा दिया जाए, ये टीले ज़ैनबिया, ये घर, इन घरों को गिरा दिया जाए तो इधर ख़याम हुसैनी, और टीले ज़ैनबिया पर जब खड़े होंगे तो दाईं जानिब जनाब अब्बास का रोजा, बाईं जानिब जनाब इमाम हुसैन का रोजा, और बीच की जगह को बैनल हरमैन कहा जाता है। मैंने छठे इमाम की हदीस पढ़ी है, जब दुनिया वालों दुनिया के सारे दरवाजे बंद हो जाएं तो घबराने की जरूरत नहीं है। 2 रकत नमाज पढ़ना और यहां बैनल हरमैन में हाथ उठा के अब्बास का वास्ता दे के मांग लेना। सबके दरवाजे बंद हो सकते हैं, गाजी का आस्ताना किसी गरीब के लिए कभी बंद नहीं होता। हाँ अज़ादारो, अज़ादारो, जब मैं करबला गया और पहली बार जब ज़ियारत करने गया हूं तो ये बच्चा भी साथ था, रिजवान, क्योंकि मैंने बचपन से 13 साल की उम्र से मजालिस पढ़ी है, सुनी है, तारीख करबला पढ़ी है। तो जब मैं बस से नीचे उतर रहा था तो मिंबर की पाकीज़गी की कसम खा के कहता हूं कि मेरे कदम करबला की जमीन पे पड़ते हुए लरज रहे थे। आप कहेंगे कि क्यों? हम तो आरजू करते हैं, दुआएं मांगते हैं, मन आनम के मन दानम, मैं क्या हूं ये तो मुझे ही पता है। अपने गुनाहों की गठरियों का ख्याल था और करबला में लूटे हुए कुनबे की अजमतों का तसव्वुर था कि कहीं मुझ गुनहगार के कदम उस जगह न पड़ जाए जहां सकीना के कानों से बूंदे छीने गए थे। जहां सैयद सज्जाद हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी, गले में तौख और कमर में लंगर पहने हुए थे। अज़ादारो, 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 ये दुनियावी सियासत चंद रोजा है, आखिरत में ये आंसू, ये इबादतें हमारे नामा अवाल में लिखी जा रही हैं। जब मैं करबला गया तो जनाब अब्बास के रोजे की जरी को चूमा। गंज शहीदा जो इमाम हुसैन के रोजे के अंदर ही है, शोदा के नाम पढ़े। तसव्वुर शर्त है, मेरे साथ चलना। जो करबला नहीं भी जा सके, आज मसायब सुनो तो करबला पहुंचो। फहरिस्त पढ़ी, मैंने एक आलिम से कहा मुझे जनाबे हजरत अली अकबर लैला के बेटे के रोजे में जाना है। कहीं करबला में जनाबे हजरत अली अकबर का रोजा नजर नहीं आया। गंज शहीदा में शोदा की फहरिस्त में नाम अली अकबर नहीं। बड़ा बेचैन था। तो आप ही की उम्र के आलिम दीन से जब मैंने कहा कि मुझे शहजादा अली अकबर के कब्र का कहीं निशान नजर नहीं आ रहा, तो उसने मुझसे कहा, आलिम दीन ने अपने दिल की
धड़कनों पे काबू रखो, कहीं हाथ की नब्ज बेतरतीब ना हो जाए। कहां कहां की जियारतें की? मैंने कहा मैं ईरान में जियारतें करके आया, मैं नजफ में मौला अली के दरबार में गया, मैंने अब्बास के जरी के सामने सलाम किया। क्या तुम्हें कैसा लगा? मैंने सीधी कब्र जरी में झांको तो नजर आती है। कहा जरा हुसैन की जरी के अंदर झांक कर देखो। जब मैंने देखा तो मैंने कहा ये तो लगता है कि दो कब्रें मिली हुई हैं। कहा तू हुसैन का खतीब है, अब भी तेरी समझ में नहीं आया? मैं कहा नहीं। कहा ये बाएं की तरफ जो हुसैन की कब्र के जरी के अंदर दूसरी कब्र है, ये किसी गैर की नहीं है, ये लैला के बेटे अली अकबर की कब्र है। हुसैन इसे दुनिया में अपने से जुदा नहीं करना चाहते, ये बराबर में अली अकबर को सलाम कर। आदादारो अदादारो अदादारो, वही हजरत अली अकबर मैदान में जब चले हैं तो पीछे पीछे बूढ़ा बाप। मैंने सिर्फ इतनी देर जो तमहीद की है वो इसलिए कि ताकि करबला का आपको मंजर जहन में रहे। पीछे ख़याम हुसैनी, आगे कुछ घर, उसके आगे टीला ज़ैनबिया, दाईं जानिब जनाब अब्बास का रोजा, बाईं जानिब जनाब इमाम हुसैन का रोजा, और आगे तकरीबन आधा किलोमीटर की दूरी पर नहर अलकमा। जब जनाब अली अकबर मैदान में गए तो बूढ़ा बाप टीला ज़ैनबिया पे खड़ा हो गया। अंदर ख़याम हुसैनी में जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की कनीज फिजा दर खेमा पे कनीज बन के खड़ी है। अंदर की सैयदजादियां मुसल्ले पर नमाज अदा कर रही हैं। जनाब सकीना कुरान की तिलावत कर रही है। अजब मंजर है कि जनाब ज़ैनब सजदे में हैं तो जनाब लैला सजदे से सर उठा रही हैं। एक मर्तबा जनाब लैला ने हाथों को उठा के एक दुआ की, पालने वाले तूने तो यूसुफ को याकूब से मिला दिया था, एक मर्तबा मेरे यूसुफ को भी मुझसे मिला दे। जनाब अली अकबर बड़े पहलवान को मारकर अंदर आए और आने के बाद बाप को सलाम किया, सीने से लगा। एक मर्तबा हुसैन ने पूछा, अकबर जरा बताओ तो सही कि तुम्हारा क्या आलम है? कहा बाबा जब मैं हमला करता हूं तो प्यास की शिद्दत से कलेजा जबान पे आता है, जरा सा पानी होता तब बताता कि बाबा दादा अली ने खैबर का दरवाजा किस तरह से उखाड़ा था। अदादारों ये सुनकर हुसैन ने अपनी सूखी हुई जबान अली अकबर के दहन पे रखी तो एक मर्तबा अकबर ने कहा, बाबा जरा जबान हटा लीजिए। हाँ 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 अदादारों, बस दो लम्हे मां को सलाम किया, फूफी से अलविदा हुए। अलविदा कहने के बाद फिर घोड़े पर बैठकर जनाबे हजरत अली अकबर मैदान में टीला ज़ैनबिया पर हुसैन, बस 2 लम्हे, और जब सोचोगे तो आंसू निकलेंगे। अली अकबर के मसायब की ये खड़ी जो पढ़ रहा हूं, न पढ़ना आसान न सुनना आसान है। बस 2 लम्हे, ज्यादा नहीं, आखिरी लम्हे हैं। अली अकबर मैदान में, हुसैन टीला ज़ैनबिया पे, दर खेमा पर जनाब फिजा, मुसल्ले पे ज़ैनब और शहजादी लैला। एक सिलसिला बना हुआ है। अदादारों चंद लम्हों में अली अकबर ने नहर फरात पे कब्जा करके जुमला कहा,
शामियों कुफियों, क्या तुमने मेरे बाबा को लावारिस समझ लिया है? अज़ादारो आओ आओ, किसकी हिम्मत है जो मेरे सामने आए? अज़ादारो एक मर्तबा जब फरात पे कब्जा कर लिया तो पिसरे साद ने कहा, देखते क्या हो, ये किसी मदीने के बकाल से जंग नहीं है, ये हैदर कर्रार के पोते से जंग है। अब जिसके अंदर हाथ में जो था वो लैला के बेटे पे वार करने के लिए लेके चला। कोई तेज चला रहा था, कोई अज़ादारो ढाल लिए हुए, कोई हाथ में पत्थर लिए हुए, कोई तीर बरसा रहा था। चंद लम्हों के दरमियान लैला का चांद शाम और कूफा के बादलों में घिरना शुरू हो गया। इतने में तारीख बताती है कि अज़ादारो एक शकी ने अपने घोड़े को एड़ लगाई, अली अकबर के घोड़े से अपने घोड़े को टकराया। जनाब अली अकबर जीन पर थोड़ा सा डगमगाए, इस जालिम ने अपने नेज़े को अली अकबर के सीने पे मारा। जैसे ही सीने पर नेज़ा लगा, जीरा फटी। जीरा फटने के बाद नेज़े का फल अली अकबर की पसलियों को तोड़ता हुआ कलेजे में दाखिल हुआ। खून का फव्वारा बाहर से निकलने लगा। जालिम करीब आके कहता है, ए अकबर, मैंने सुना है कि तेरा बाबा बड़ा साबिर है। मैं तो जब जानूं जब तेरे कलेजे से बर्छी का फल निकाले और हुसैन सब्र करे। ये सुनने के बाद बर्छी का फल तोड़ दिया। डगमगा कर अली अकबर जमीन पे गिरे, आवाज दी, बाबा मेरा आखिरी सलाम। हाँ अज़ादारो, बस खत्म कर दी गुफ्तगू, खत्म कर दी गुफ्तगू। मसायब, इतनी देर जो मैंने आपको सहमत दी है इन दो फिक्रे पढ़ने के लिए। हमारे यहां जब आंधियां चलती है ना तो थोड़ी देर धूल में मट्टी के जर्रात मोल्लक होते फिर खत्म हो जाते हैं। लेकिन जो करबला जा चुके हैं, पता नहीं वहां की जमीन कैसी है। जब आंधी चलती है तो कई कई हफ्ते तक वो धूल के जर्रात हवा में मोल्लक रहते हैं। हमने खुद अपनी आंखों से देखा, इसलिए फेस मास्क वहां पर आंखों के चश्मे दुकानों पे बिकते हैं ताकि आदमी सांस ले सके। जो सिया आंधियां आप मसायब में सुनते हैं, दिन में अंधेरा लगता है, वो आंधी चलती है। करबला में रोजे आशूर भी वही आंधी चली। दो लम्हे अज़ादारो, बस दो लम्हे मेरे साथ जरा सा चलो। जब करबला में वो आंधी चली और जनाब अली अकबर जमीन पे गिरे, उससे पहले जितने भी शोहदा जमीन पे गिरे हैं तो इधर गिरते थे, इधर यजीदी शामी कूफी खुशी से ढोल बजाते थे। खुदा की कसम, जितने भी शहीद गिरे, मैंने तो मसायब पढ़ दिए, खुशी से ढोल बजाते थे। अज़ादारो, मगर जब अली अकबर गिरे हैं ना तो शाम और कूफी ठंडी सांस लिए हुए है। न किसी तमाशे की आवाज, न ढोल का शोर। मैंने मरहूम अज़ादारो एक आलिम से पूछा कि इसकी वजह क्या है। का इसीलिए क्योंकि शामी जानते थे कि जब ओनो मोहम्मद हैं गिरे हैं तो उसके बाद हुसैन के पास अब्बास है, हुसैन के पास अली अकबर है। जब अब्बास गिरे हैं तो हुसैन के पास अकबर है। मगर जब जनाब अली अकबर गिर गए तो अब हुसैन के साथ कोई नहीं है, अब अकेले हुसैन आएंगे। ठंडी सांस ले रहे हैं। अज़ादारो, रियाजुल मसायब का जुमला सुनोगे, किसी शामी और कूफी यजीदी की तो आवाज नहीं आ रही थी। बस करबला में अली अकबर के गिरने के बाद दो ही आवाजें गूंज रही थी, एक हुसैन की आवाज, एक अली अकबर की आवाज। हुसैन कह रहे थे, ए अकबर जल्दी ना करना। अली अकबर कह रहे थे, बाबा मेरा आखिरी सलाम। चंद लम्हों में हुसैन वहां पहुंचे जहां मुकद्दर किसी बाप को न ले जाए। बूढ़ा बाप बैठा हुआ है,
पुरसे के लिए इससे ज्यादा बड़ा जुमला नहीं दे सकता। चंद लम्हों में हुसैन वहां पहुंचे जहां तकदीर किसी बाप को न ले जाए। अली अकबर 18 बरस का बेटा अपने दोनों हाथ सीने पे रखे हुए, उंगलियों के बीच से खून निकलता हुआ, चेहरा जर्द, करीब में आकर हुसैन ने एक जुमला कहा, अलान हुसैन गरीब। जज़ाकल्लाह, मातम करना, 2 लम्हे, 2 लम्हे, 2 लम्हे, 2 लम्हे। हाय अब हुसैन गरीब हो गया। सूखे हुए खुश्क होठों से बतूल के पोते की आवाज निकली। बाबा जिसका जवान बेटा होता है उसका बाप गरीब नहीं होता। अज़ादारों, जैसे ही ये जुमला कहा, एक मर्तबा हुसैन जमीन पे बैठे। जमीन पे बैठने के बाद अपने जानू को तकियाए जनाबे अली अकबर बना दिया। अली अकबर के सर को अपने जानू पे रखा। हुसैन के गरम गरम आंसू अकबर के ठंडे ठंडे चेहरे पे गिरना शुरू हुए। एक आवाज दी, ए अकबर, जिंदगी में कभी हमसे कुछ नहीं छुपाया, आज क्या सीने में छुपा रहे हो? का बाबा देखा नहीं जाएगा? कि नहीं मेरे लाल, तेरा बाप बड़ा साबिर है। क्या मेरा खातिल चाहता तो नेज़े को सीधा निकाल सकता था, मगर तोड़ के आपके सब्र का इम्तिहान लेना चाहता है। हुसैन ने सुना, अपने जानू को जमीन पर रखा और एक मर्तबा दोनों हाथों में हाथ डाल के जैसे ही अली अकबर के सीने से हटाया, बूढ़े बाप ने जवान बेटे के कलेजे में बर्छी का फल देखा। आस्तीन को पलटा, पलटने के बाद बर्छी का फल पकड़ा, नजफ की तरह रुक करके आवाज दी, ए बाबा हैदर कर रहा। अरे अली अकबर आ जा रहा है। खैबर का दरवाजा उखाड़ना बड़ा आसान था, मगर 18 बरस के अली अकबर के कलेजे से बर्छी का फल निकालना बड़ा मुश्किल है। जैसे ही बर्छी का फल खींचा, अली अकबर का कलेजा बाहर आ गया। आवाज दिए, बाबा मेरे खदमों को समेट दो। मेरी दादी फातिमा जहरा बालों को बखेरे हुए आप हजरात से गुजारिश है कि एक मरतबा सूरह हम्द और 3 मरतबा सूरह तौहीद पढ़कर मरहूम रिजवान की रूह पुरफतू को साले सवाब कर दें।